लेट्स कंटिन्यू। हम लोग अब ये करेंगे। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है कौन सा पेपर का है, मैं इधर लिख देती हूँ पहले। दिस इज फ्रॉम May June 2021 P42। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास, हमने जो पिछले क्वेश्चन देखे वो सारे रिलेटेड थे हमारे उससे रिलेटेड हमारे क्या कहेंगे, वेन डायग्राम्स के साथ। ठीक है। ये वाला पेपर हमारा वेन डायग्राम्स के साथ नहीं है। ये वाला पेपर हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसी टेबल्स और इस तरह की इन चीजों के साथ है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ये इसके अंदर उसने हमसे ये हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है और उसने हमें कहा है हिस्टोग्राम कंप्लीट करो। ठीक है। फिर उसने कहा है मीन मास का एस्टिमेट निकालो। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये कहा गया है कि a parcel is picked at random from the 40 parcels. Find the probability that this parcel has a mass of 2 kg or less. ठीक है, उसकी probability से रिलेटेड है। उसके लिए हमें फर्स्ट ये पार्ट्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग ये पार्ट्स को भी इन पार्ट को भी जो है वो सॉल्व करते हैं। मैं खोलती हूँ अपने पास, एक सेकेंड। आपने ये पेपर खुद ट्राई किया था, जी ये वाला क्वेश्चन? हाँ, जी आपने ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई किया था? जी किया था। नहीं ये नहीं किया था, ये नहीं किया था, सॉरी सॉरी, ये नहीं किया था। अच्छा, सही है, कोई बात नहीं। तो मैं इसमें ना थोड़ा समझा देती हूँ। ठीक है। हमारे पास हिस्टोग्राम, ये तो हिस्टोग्राम तो बनाना बस ऐसे ही है ना कि हम लोगों ने वैल्यूज देखनी है। अब जैसे 0.5 से लेकर 1 तक का है। 0.5 से लेकर 1 तक हमारे पास 4 शो करा रहा है। यहाँ पे उसने 8 किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 से लेकर 2 तक 7 है। फिर 2 से लेकर 4 तक 15 है। अब 15 को हम लोग इस पे शो नहीं करा रहे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने निकालनी है, सॉरी। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे। उसकी वैल्यूज वो डिफरेंट आएंगी क्योंकि हम लोग उसको ऐड करते जाते हैं ना। तो फिर यहाँ पे हमारे पास मतलब इसके मल्टी पॉइंट्स उससे मल्टीप्लाई करके ठीक है हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करना होता है। एनीवेज, हमारे पास जो है इसको ये erase करो। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन मास। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। इन सब मासेस को आपस में जैसे 0. अब इन दोनों का ओके इनका मिड क्या होगा? 0.75। इसका मिड क्या होगा? 1.5। इसका मिड क्या होगा? ये 2 और 4 इन वैल्यूज के दरमियान का मिड मैं बता रही हूँ। ये मास है ना, इसका मिड 4 और 7 का मिड क्या होगा हमारे पास? 5.5। एक दफा चेक भी कर लेती हूँ। 4 + 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5.5। ठीक है। 7 + 12 डिवाइड बाई 2 इज 9.5। अब इन सबको ऐड करो जरा और हम जल्दी से। 9.5 + 5.5 + 3 + 1.5 + 0.75। ओके, so 0.75 plus 1.5 plus 3 plus 5.5 plus 9.5, so the answer is 20.25. ठीक है। सब सम आया है। ठीक है। समेशन ऑफ एफ ओवर क्या होता है? समेशन ऑफ फॉर्मूला ओवर एक्स, ओवर एक्स यानी कि टोटल 40 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? 0.75 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 9.5 को करेंगे 4 से। इस पर डिवाइड कर देंगे उस सबको 40 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
मैं एक दफा देखती हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास इस तरह से हाँ, अब इन सबको मतलब 0.75 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9.5 मल्टीप्लाई बाय 4, इन सबको डिवाइड कर देंगे 40 से, तो हमारे पास आंसर आता है 3.78। ठीक है, 3.79 यानी जो एस्टिमेट मास है, एस्टिमेट पार्शियल मास का जो आ रहा है वो आ रहा है 3.79। ओके, ये हमारे पास आंसर आएगा किस पार्ट का, ये सेकंड पार्ट का, कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ द मीन मास ऑफ द पार्सल्स। तो ये हमारे पास 3.79 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है अ पार्सल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द 40 पार्सल्स। ओके, इन 40 पार्सल्स में से रैंडमली एक पार्सल को पिक किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पार्सल हैज अ मास ऑफ 2 kg और लेस। अब हम लोगों ने ये चीज चेक करनी है, तो अब हम लोग 2 kg और लेस को देखते हैं। 2 kg और लेस, तो वो कितना बनता है हमारे पास, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 40 पार्सल्स। ठीक है, और अब हम लोगों ने उसमें से वो निकालना है जो कि 2 kg या 2 kg से लेस है। 2 kg या 2 kg से लेस 4 है और 7 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा, यानी 11/40 जो है ये हमारा आंसर होगा। बात समझ आई है इस क्वेश्चन की? यस। क्या कहा इसने, अब समझाओ मुझे जरा, चलो सो जल्दी वो से कह बताओ। रहे हैं कि parcel is picked at random from 40 parcels. Find the probability that this parcel has a mass of 2 kg or less. और 40 parcels टोटल है मेरे पास और 2 रैंडम है, ठीक है, मैंने उठा लिए। अब वो कह रहे हैं कि parcel this parcel has a mass of 40 kg or 2 kg or less. हाँ फिर बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने अभी सारा समझाया और आपने कहा मुझे समझ आ गया। ओके, सो वो हैं, हेलो, जी, हेलो। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं कह रही हूँ आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3, ये पार्ट 3 जो है ये आप एक्सप्लेन करें जल्दी से। बताया तो है कि अ पार्सल हैज़ बीन पिक्ड फ्रॉम, के बाद मैंने एक पार्सल उठाया, ठीक है, कोई भी 40 पार्सल में से मैं कोई भी रैंडम उठा लूंगा, और वो ठीक है, कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि इसका पार्सल है बेस्ट ऑफ 2 kg और लेस। अब ऊपर जाना है, सो वो कह रहे हैं, अब हम चेक करेंगे कि 4 + 7, 4 4+7 प्लस इज 4 + 7 करें, क्योंकि वही है पार्सल है जिनका मैथ कम है। करेक्ट। 11/40। ठीक है, थोड़ा सा सुन लिया था आपने। सुन लिया मैं सुना है, सब सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, उसने कहा है 2 parcels are picked at random without replacement from those with a mass greater than 2 kg। अब इसको आराम से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का है। 2 parcels are picked at random without replacement with a mass greater than 2 kg।
work out the probability that one of them has a mass greater than 7 kg and the other has a mass of 4 kg or less. ठीक है, अब इसको पढ़ लिया सही से कि एक का मास ग्रेटर देन 7 kg और अदर हैज अ मास ऑफ 4 kg और लेस. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करते हैं पहले. बस ये हमें याद रहना है कि हमने 2 पार्सल को पिक करना है ग्रेटर देन 2 kg और वन ऑफ देम जो है वो ग्रेटर देन 7 kg और अदर इज मास ऑफ 4 kg और लेस. तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यानी अब ये वाला काउंट करो, इनका सम करो टोटल. अब क्योंकि हम लोग 40 पार्सल्स को नहीं देख रहे, हम लोग 2 kg से ग्रेटर को देख रहे हैं. 15 प्लस 10 प्लस 4 कितना होता है? 15 प्लस 10 प्लस 4 कितना होता है? 15 प्लस 10 प्लस 4, 15 प्लस 10 इज 25 और फिर 29 आंसर आता है. 29. यानी कि उसने पहले कहा है विदाउट रिप्लेसमेंट है. विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? हम सिंपल वर्ड्स में बताओ कि एक उठा लिया तो उसको वापस नहीं रखना. उठा के किसी चीज को वापस नहीं रखना, इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. अब नहीं रखना तो अब इसे कहता है हाँ जो वापस मुझे पता नहीं रखना. तो अब पता है क्या होता है, एक पार्सल मैंने उठा लिया तो टोटल में से भी एक कम हो गया और उसके जो 2 kg लेस था, जो भी ग्रुप था उसमें से भी एक कम हो गया. हाँ, उससे कहा है कि अब आपने उससे 2 पार्सल्स पिक किए थे, किसमें से? उस रेंज में से जो 2 kg से ग्रेटर है. ठीक है, 2 kg से जो ग्रेटर है और उसको विदाउट रिप्लेसमेंट रखा था. तो एक तो उसने 29 उठा लिया और दूसरा जो उसने उठाया दैट इज, अब कितने हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ पार्सल्स? 28, यानी 1 लेस. तो और न्यूमरेटर में क्या होगा कि एक उसने कहा था हमारे पास ग्रेटर देन 7, जो उसने फर्स्ट वैल्यू लिया है दैट इज ग्रेटर देन 7 kgs. ग्रेटर देन 7 kgs होगा तो उसके अंदर कितना है? सॉरी, ग्रेटर देन 7 kgs के अंदर कितनी वैल्यू है? 4 ओवर 29 इंटू, फिर उसने कहा था वो 4 है या 4 से लेस है. 4 है या 4 से लेस में कौन सी वैल्यू आती है? ये वाली. तो 15 ओवर 28. ये हो गया एक पार्सल. दूसरे पार्सल के लिए हम दोबारा से करेंगे. उसमें क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पहले ग्रेटर देन 7 kg लिया है, बाद में हम लोगों ने दूसरी वैल्यू ली थी. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले लेंगे, पहले 29 थे और हम लोगों ने पहले जो है वो लेस देन 4 kg में से पिक कर लिया. तो पहले यहाँ पे 15 लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे. अब कितने रह गए? एक निकाल लिया, 29 में से एक निकाल लिया तो अब 28 रह गए. तो टोटल 28 है, उसमें से अब हमने ग्रेटर देन 7 kg को में से पिक किया तो वो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं. तो 4 ओवर 28. तो ये पूरा क्वेश्चन जो है हमारा आंसर बनता है लास्ट पार्ट का. समझ आइए या नहीं? आ गई है? नहीं आई तो मुझे बताओ, मैं दोबारा समझाऊं, वरना ये चीज भूल जाएगी अगर तो फिर सही बात नहीं है. जो भी डाउट है उसको क्लियर करो, बल्कि मुझे क्वेश्चन दोबारा समझाओ. जब आप समझाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा मुझे ये चीज समझ नहीं आई. इसका फाइनल आंसर भी बताओ मुझे. ओके. क्वेश्चन दोबारा से एक दफा रीड भी कर लो बेशक. उसने कहा है 2 पार्सल्स आर पिक्ड. 2 पार्सल्स से ना, देखो मैं इसको ब्लू कलर करती हूँ, पहले फिर समझाती हूँ. 2 पार्सल्स आर पिक्ड. 2 पार्सल थे इसलिए हमने उसको एक दफा ये लिखा, दूसरी दफा ये लिखा. एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे 29 है, फिर इसलिए यहाँ पे 28 आ रहा है. अगर यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट होता ना तो यहाँ पे भी 29 आता, यहाँ पे भी 29 आता. पर क्योंकि उसने विदाउट रिप्लेसमेंट का है तो इसलिए यहाँ पे 29 और फिर 28 आया.
और उसने कहा है उसके लिए सिर्फ विद अ मास ग्रेटर देन 2 kg। अगर वो ये चीज ना कहता कि ग्रेटर देन 2 kg की बात ना करता तो हम लोग यहाँ पर 40 लेते, क्योंकि टोटल पार्सल्स तो 40 थे। और क्योंकि उसने हमें लिमिट दे दी कि ग्रेटर देन 2 kg वाले, तो इस वजह से हम लोगों ने वैल्यू थी वो ली, जो कि 29 बनी है टोटल। Work out the probability that one of them has a greater than mass greater than 7 kg. देखो हमने greater than 7 kg and the other has a mass of 4 kg or less, 4 kg of less, या तो greater than 7 kg हो या 4 kg हो और less। तो ये हमारे पास, और इसी तरह हमने पहले इस तरह से किया कि पहले greater than 7 kg, फिर हमने कहा 4 kg और less। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 kg और less, फिर हमने कहा greater than 7 kg। समझ आइए क्वेश्चन की और आंसर की। ओके तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन फिनिश होता है और अब हम लोग नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। ओके एट अ फेस्टिवल, ये कौन सा पेपर है, मैं पेपर लिख दूं पहले। ये 22 का ही होगा मेरा ख्याल है, मई जून 2022। सही बात है, ये है मई जून 2022 का 4-2। So at a festival, 380 people out of 500 people question say they are camping. There are this much people at the festival. Calculate an estimate of the total people of number camping at the festival. इसका आंसर बताओ, इसको सॉल्व करो जल्दी से। ओके ओके कैसे करेंगे इसको? ओके at a festival 380 people out of 500 that they are camping, there are 555 380 the total number of people camping at festival। ये कैसे करना है, ये समझा दें। मैं बता देती हूँ। उसने कहा 380 पीपल आउट ऑफ 500 पीपल, यानी कि एक उसने रेशो दे दिया कि इतने लोग में से इतने लोग कहते हैं कि अगर 500 लोग है ना, 500 में से 380 लोग जो है वो कहेंगे कि हमने कैंपिंग के लिए जाना है। तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने कैंपिंग के लिए आएंगे, अगर टोटल इतने हैं लोग, तो इसको बस हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 42028। ठीक है, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि 380 पीपल ये विलिंग है, कितने में से, 500 में से, तो कितने पीपल विलिंग होंगे अगर टोटल हमारे पास इतने हो लोग। ठीक है, तो अब देखो ओके अब इसको भी आपस में इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो वही चीज है, वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा 42028। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 12 फ्रेंड्स ट्रैवल टू द फेस्टिवल, 5 ट्रैवल बाय कार, 4 ट्रैवल बाय बस, 3 ट्रैवल बाय ट्रेन। ओके और फिर उसने हमें कहा है 2 people are chosen at random from the 12 friends, calculate the probability that they travel by different types of transport। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको गौर से समझना है और सुनना है। मैं नीचे जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि हम लोग इस पे इसकी स्पेस को यूज कर सकें प्रॉपर। 12 फ्रेंड्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं टोटल, और अब लोग जो है वो तो कम होते जाएंगे ना, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो सब लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि उसने 2 people को चूज किया, तो हम लोग
2 मल्टीप्लाई बाय कितने लोग थे टोटल 12। उसमें से पहले हम लोग क्या पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं, देखो पहले हम पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे कार और देखो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार और बस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे बस और कार की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बस और ट्रेन की पॉसिबिलिटी। फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रेन इनटू बस की प्रोबेबिलिटी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कार इनटू ट्रेन की प्रोबेबिलिटी। फिर हम लोग ऐड करेंगे ट्रेन इनटू कार की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि 2 लोग चूज किए ना, तो इसलिए हम लोग को उसको इतनी कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ा। समझ आइए ये जो मैंने लिखा है किस तरह से लिखा है या नहीं आई? आई है। अच्छा, तो अब ये कार इनटू बस है, तो कार पहले हमारे पास कितने, कार में कितने लोग हैं, कार में कितने लोग हैं, मुझे साथ साथ कार आंसर में दो। समझ आ रही है। कार में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं हमारे पास जो फेस्टिवल पे जा रहे हैं फ्रेंड्स? 12। 12। तो 2 पीपल को चूज किया, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड हो जाएगा। ये अब कितने टोटल लोग रह गए, एक निकल गया, एक कार वाला निकल गया, अब कितने टोटल लोग रह गए? ओके। सो अब वो कह रहे बस मल्टीप्लाई बाय कार, बस मल्टीप्लाई बाय ट्रेन, कार मल्टीप्लाई बाय ट्रेन, या ट्रेन मल्टीप्लाई बाय कार, सॉरी ट्रेन मल्टीप्लाई बाय बस, कार मल्टीप्लाई बाय ट्रेन मल्टीप्लाई बाय कार, एंड कार मल्टीप्लाई बाय ट्रेन। ये लिखेंगे हम लोग। अच्छा, अब मुझे बताओ हमारे पास कार इंटू बस के लिए, बस में अब हमारे पास इसके क्या इसका क्या बनेगा फ्रैक्शन, बस की क्या फ्रैक्शन बनेगी, जल्दी से बताओ। ओके, सो अब बस है, ठीक है। 2 पीपल रैंडम ले लिए गए और कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट दे ट्रैवल बाय डिफरेंट कार्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो अब हमें पकड़ना है। सो यहाँ पर सबसे पहले बस की प्रोबेबिलिटी है, कार तो 5/12 थी, अब होगा 4/11 शाबाश, या वेरी गुड। 4/10 हो, नहीं, कुछ 4 तो ऑफ होगा। 11, एक बंदा कम हुआ ना। फोर अब ओवर बस इलेवन इंटू कार में क्या बनेगी फ्रैक्शन? अब बस मल्टीप्लाई बाय कार, अब बस मल्टीप्लाई बाय कार होगा 4/12 मल्टीप्लाई बाय 5/11। वेरी गुड, परफेक्ट। बस इंटू ट्रेन में कैसे करेंगे? अब बस मल्टीप्लाई बाय ट्रेन, 4/12 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 11। परफेक्ट। ट्रेन इंटू बस में क्या करेंगे? ऑफ कोर्स 3/12 मल्टीप्लाई बाय 4/11। परफेक्ट। कार इंटू ट्रेन में क्या लिखेंगे? 5/11 मल्टीप्लाई बाय 3/11। 5/12। 12। अच्छा, और और फिर ट्रेन आएगा इंटू कार थ्री में क्या ओवर होगा? ट्वेल्व 3/12 मल्टीप्लाई बाय 5/11। बेहतरीन। अब इनको मल्टीप्लाई सारों को करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, जो आंसर आप बताओगे मुझे। ये लंबा कैलकुलेटर है, किधर गया मेरा? अच्छा, अभी देखो, हाँ, सो अब मेरी बात सुनो। अब बस इंटू कार करें या कार इंटू बस करें, 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, आंसर दोनों का 6 नहीं आएगा? हाँ, एक ही बात है। तो अगर मैं ऐसे कर दूं कि मैं लिख दूं 5/12 इंटू 4/11 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, हाँ, ये मुझे पता ही है। ये आंसर मैंने ये तरीका मार्क्स स्कीम में देखा था। ठीक है। तो इस तरह से भी उसको कर सकते हैं, कोई भी एक ले लो और उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स। पर अब ध्यान रखना है कि उसके अंदर
दोनों की वैल्यूज ऐसी हो कि आपस में मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आना चाहिए। ये ना हो कि डिफरेंट कंडीशन हो, उनके अंदर भी अगर आपने 2 कर दिया तो आंसर गलत आएगा। तो थोड़ा सा ख्याल रखते हुए करना है। तो इसका फुल का आंसर क्या आएगा मुझे फाइंड आउट करके, अब ये देखो कैलकुलेटर पे इसको पुट करना इसके कंपैरेटिवली इजियर है। तो अब मुझे जरा इसको पुट करो कैलकुलेटर में और मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। बहुत लंबा हो गया, नहीं हो रहा। होना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है कैलकुलेटर पे करना। चलो मैं कर लेती हूँ, स्टेप बाय स्टेप कर लो। हम लोग इसको यार कट कर लेते हैं, ये देखो। फोर फोर टूज आर ओ फोर, फोर वन आर एक फोर, मिनट में ना एक तरीका करता हूँ। फोर थ्रीज आर 12, फोर वन आर फोर, फोर थ्रीज आर 12, थ्री वन आर 3। ये बन गया हमारे पास 1/11 इंटू 2। ये हमारे पास बन गया 5/33 इंटू 2। ये हमारे पास 3 वन जार 3, 3 फोर जार 12। ये हमारे पास बन गया 5/44। टू आंसर वन, आया है 47/66। ये हमारे पास 22 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करना ये आसान हो गया। इसको मैं इधर मजीद वर्किंग लिख देती हूँ। 2 इंटू, ये हमारे पास बन गया 10/33 प्लस 2/11 प्लस 5/22। जल्दी से इसको पुट करो कैलकुलेटर पे। थोड़ी सी कटिंग कर दिया मैंने, अब कैलकुलेटर पे पुट करना आसान होगा। मेरे पास आंसर आया 47/66। आपके पास भी यही सेम आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, हमारे पास टाइम कम है। ओके, अब ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पहले किया था। जैसे हम लोगों ने अभी वो पीछे पार्सल्स वाला क्वेश्चन किया ना, ये उसके बिल्कुल जैसा है। ये हमें कहता है, ये मई जून 2023 का है P42। इसके अंदर वो कहते हैं कि ये अब हमें हाइट्स ऑफ 80 चिल्ड्रन दिखा रहा है। तो उसने कहा है वन ऑफ दीज चिल्ड्रन इज चूजन एट रैंडम, वन चिल्ड्रन इज चूजन एट रैंडम, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ हाइट ऑफ 1.4 मीटर और लेस, 1.4 मीटर और लेस। तो टोटल कितने चिल्ड्रन है 80। तो इसका आंसर क्या आएगा 2/80, क्योंकि ये 2 है। सही है, ये समझ आइए। सही ये है। बहुत फास्ट चल गई थी मैं। इसको कट करके 1/40 भी लिखा जा सकता है। 2/80 इज ऑल्सो फाइन, 1/40 विल ऑल्सो बी ओके। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑफ दोस चिल्ड्रन आर चोजन एट रैंडम। अब क्या है, दो चिल्ड्रन, दो लोगों को चूज किया उसने, दो चिल्ड्रन को चूज किया। टू चिल्ड्रन chosen at random. Calculate the children that both children are taller than 1.5, taller than 1.5 meter, but only one of them is taller than, only one is taller than 1.8 meters. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं, हम क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। तो टू चिल्ड्रन थे और इन दोनों चिल्ड्रन के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि वन ऑफ देम इज taller than 1.5 and the other one is taller than 1.8। तो 1.8 से टॉलर जो है वो हो गया 9। तो हम लोग कह सकते हैं 9/80 मल्टीप्लाई बाय, अब कितने रह गए, एक चूज कर लिया तो 79 रह गए पीछे, ऐसा ही है। और दूसरा जो है टॉलर देन 1.5, टॉलर देन 1.5, 1.5 से टॉलर है। तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको 1.5 और इन दोनों को लगाएंगे, यानी 24 प्लस 32 होगा हमारा आंसर। 24 प्लस 32 ओवर 79। और इसको हम लोग क्योंकि दो चिल्ड्रन है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर जो होगा वो हमारा हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, क्या होगा 2 इंटू 9/80 मल्टीप्लाई बाय 56/79। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे 2 नहीं लगाना तो प्लस लगा के 56/80 मल्टीप्लाई बाय 9/79, ऐसे भी किया जा सकता है। ये भी आंसर, दोनों तरह से आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। तो ये जो था
मई जून 2023 का क्वेश्चन, मई जून 2023 का जो क्वेश्चन था, हम लोग उसको इस तरह सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जैसे पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन, बिल्कुल उसकी तरह। और ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोगों ने वही चीज की है, वही वैसा ही सवाल है कि उसने हमें एक टेबल दिखाया है, a table shows the time of each 40 student takes to travel to school। ठीक है, ये उसने हमें टाइम दिया और ये उसने हमें फ्रीक्वेंसी बता दी है। फिर उसने हमें कहा है कि two students are selected at random, from the 40 students। Calculate the probability that one student takes more than 25 and the other student take 10 minutes or less to travel to the school। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 40 स्टूडेंट्स है टोटल, तो पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एक निकाला जाएगा तो 39 हो जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। एक हमने देखना है मोर देन 25 मिनट्स, मोर देन 25 मिनट्स हमारे पास ये आ गया, एंड अदर स्टूडेंट टेक 10 मिनट्स और लेस। 10 मिनट और लेस का क्या मतलब हो गया, ये तो ये वाला आंसर आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे तो 3 डायरेक्टली आ गया। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास पार्ट, ये हम लोग बाय द वे हम लोग हम ये कर रहे हैं मई जून 2024 का P42। ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, तो एक हमारे पास आएगा 3/40 और दूसरा क्या आएगा 15 + 4, क्योंकि उसने कहा है मोर देन 25 मिनट्स, मोर देन 25 मिनट्स यहाँ एंड तक आएगा, तो 15 + 4 हमारे पास क्या होता है 19। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं, तो मेरे पास आंसर आया है 19/260। ये वर्किंग इस पार्ट की है। ठीक है, आपका भी ये आंसर आएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है, अक्टूबर नवंबर का होगा ये लास्ट में। ठीक है, विंटर्स अक्टूबर नवंबर 2024 4/2। कोई चीज ना समझ आए मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अभी तक सब कुछ क्लियर है? यस। ओके गुड। So उसने कहा है a bag contains 24 colored beads. Some are red, some are blue, and 10 are yellow. One bead is picked at random from the bag. Find the probability that the bead is yellow. तो bead हमारे पास yellow, उसने हमें बता दिया कि 10 are the yellow। ठीक है, अगर 10 येलो है, टोटल 24 है, तो 10/24 हमारे पास आंसर आएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 5/12। तो हमारे पास आंसर क्या है 5/12। अब अगर उसने नेक्स्ट पार्ट में कहा द बीट इज नॉट येलो, हमें पता है जब नॉट येलो होता है तो हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस येलो, 1 माइनस येलो इज 5/12, तो 1 माइनस 5/12 विल बी 7/12। ओके, नेक्स्ट उसने कहा है बी पार्ट में another bag contains 5 green marbles, 6 white marbles, 4 black marbles. Meera picks 2 marbles at random from the bag without replacement। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि अब वहां से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल इज ब्लैक एंड द सेकंड मार्बल इज व्हाइट। यानी कि पहला मार्बल हमारा ब्लैक है और दूसरा मार्बल व्हाइट है। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं 5 + 6 + 4, क्या बना 5 + 6 + 4 कितना होता है, हम जल्दी से बताओ मुझे। 5 + 4 + 6 16। 15, 6 + 4 10, 10 + 5 5, 15। 15 टोटल मार्बल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 15 के बाद एक एक निकल जाएगा तो कितने रह गए 14। फर्स्ट मार्बल इज ब्लैक, ब्लैक कितने हैं 4, तो 4/15 इंटू, अब यहाँ पे क्या है इक्वेशन बने, यहाँ पे क्या मैं लिखूंगी न्यूमरेटर में क्या लिखूंगी, सेकंड मार्बल इज व्हाइट, 4/15 इंटू, और हम हाँ 4/15 यस इंटू, यस मैं इधर ही हूँ। यहाँ पे क्या हाँ लिखूंगी 5 मैं, × 40। नो 6 व्हाइट मार्बल्स हैं और हमारा सेकंड मार्बल व्हाइट है, 6/14। 6
4/15 इंटू 6/14, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। 4 हमारा है क्योंकि ब्लैक मार्बल्स है, 6 हमारा है क्योंकि 6 मार्बल्स है, 15 हमारे पास इसलिए आया क्योंकि टोटल 15 मार्बल्स है, 14 हमारे पास इसलिए आया क्योंकि एक रिमूव हो गया, उसने कहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, थोड़ा सा नीचे अब चलते हैं, उसने कहा है बोथ मार्बल्स हैव डिफरेंट कलर्स। बोथ मार्बल्स मतलब हम लोगों ने दो दो मार्बल्स पिक किए और दोनों मार्बल्स के डिफरेंट कलर्स हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन हम लोग वो फुल ऑन लगा लें। क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 5/15 यानी कि ग्रीन, पहले मैंने ग्रीन मार्बल्स को टूल किया, ठीक है। उसमें से अब मैं लेती हूँ ब्लैक मार्बल्स, ठीक है। ग्रीन इंटू ब्लैक, पहला ये सेट बन जाएगा। दूसरा सेट क्या बनेगा, ग्रीन और व्हाइट, फिर क्या हो जाएगा, व्हाइट और ब्लैक। तो ब्लैक। 5/15 इंटू क्या होगा, ब्लैक के लिए क्या लिखूंगे और हम, ब्लैक के लिए लिखूंगा, इधर चला गया, हाँ, 4/15, 4/14। और ग्रीन अब के मैं लिए क्या बताता लिखूंगी, हूँ, ग्रीन के लिए मैं लिखूंगा 5। 5/15 इंटू 5/15। अब ये तो बोला, जल्दी 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 6/14। और सिक्स वाइट ओवर इज इक्वल टू फोर्टीन 6/15, 4/14। 6/15 इंटू 4/14, सही लिखवाया ना, ठीक है। हाँ। ओके, अब इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई फोर कर ओवर वन देंगे। हंड्रेड एंड फाइव 44/105। इस सबका आंसर आ रहा है, यस। तो बस हमारे पास इस तरह से इस पार्ट का भी आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे, हमने मई जून 2019 से लेकर 2024 तक, अक्टूबर नवंबर 2024 तक सारे पेपर्स कवर किए हैं, P2 भी और P4 भी। P2 और P4 दोनों के हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। ओके, कोई क्वेश्चन होगा ना तो मेरे से पूछ लेना आप बाद में भी, ठीक है। ठीक है।